हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम फिर से एक नया सेट सोल्व करेंगे जो 8/12/2017 को सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था और ये सेट अपना इस सीरीज का लास्ट सेट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट कथन कौन सा है, 2 की पावर 400 ग्रेटर देन 3 की पावर 300। सेकंड कथन कौन सा है, 3 की पावर 400 ग्रेटर देन 4 की पावर 300। ऑप्शन फर्स्ट ओनली फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन ओनली सेकंड, थर्ड ऑप्शन बोथ 1 and 2, फोर्थ ऑप्शन नीदर 1 नॉर 2। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, या तो हम बेस सेम करके सोल्व कर सकते हैं या फिर पावर सेम करके सोल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर सेम करेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट कथन क्या दिया यहाँ पे, 2 की पावर 400। 400 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 4 गुणा में 100 लिखा जा सकता है। 400 को क्या लिखा, 4 गुणा में 100। 3 की पावर कितनी है, 300। 300 को क्या लिखा जा सकता है, 3 गुणा में 100 लिखा जा सकता है। अब 2 की पावर 400 को ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब 2 की पावर 4 को ले लिया अंदर ब्रैकेट के, बाहर रखा 100। इस साइड वैसे करेंगे, 3 की पावर 3 ले लिया ब्रैकेट के अंदर, बाहर रखा 100। 2 की पावर 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16। इसकी पावर कितनी होगी टोटल 100। 3 की पावर 3 कितनी होती है, 27। टोटल की पावर कितनी थी, 100। अब पावर यहाँ क्या है, 100, यहाँ क्या है 100। जो नंबर बड़ा होगा इनमें से वो क्या होगा, ज़्यादा। यहाँ क्या है 16, यहाँ क्या है 27। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ये ग्रेटर है पर ये क्या है, लेस है। इसका मतलब ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया, ये हो गया गलत। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या दे रखा, 3 की पावर 400। 400 को क्या लिखा जा सकता है, 4 गुणा में 100। 4 की पावर 300 को क्या लिखा जा सकता है, 4 की पावर 3 गुणा में 100। अब इस साइड क्या लिखा, 3 की पावर 4 टोटल की पावर 100। इस साइड क्या लिखा, 4 की पावर 3 टोटल की पावर 100। 3 की पावर 4 कितनी होती है, 81। टोटल की पावर कितनी है, 100। 4 की पावर 3 कितनी होती है, 64। टोटल की पावर कितनी है, 100। यहाँ पावर कितनी मिली हमें, 100। यहाँ पावर कितनी है, 100। दोनों जगह पावर क्या है, सेम। इस साइड क्या है, 81 की पावर 100, इस साइड क्या है, 64 की पावर 100। तो हम क्या कैसे पता करें, ये बड़ा है ये बड़ा है। तो जो नंबर इसमें और इसमें जो बड़ा है वो नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इस साइड क्या है 81, इस साइड क्या है 64। 81 और 64 में बड़ा कौन सा, 81। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर। इसका मतलब ये कथन क्या है, सही है, और ये कथन क्या है, गलत। तो ऑप्शन क्या होगा अपना, ओनली 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग। कितनी संख्याओं का योग, प्रथम 30 सम। तो 30 लिखा, गुणा में इसमें 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 31। इनका कर दिया गुणा, कितना आएगा 0 का 0। 3 को 31 से करेंगे तो कितना आएगा 93। तो कितना हो गया 930। यही क्या हो गया अपना आंसर। अगर पूछा जाए प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो कितना होगा वो n+1। n गुणा में n+1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1.01 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर का मान क्या है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा, 1.01 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर। अगर यहाँ पॉइंट ना होता तो क्या होता है, 101 होता। 101 का स्क्वायर करना होता तो कितना आता, ये 100 से कितना जाता है, 1 जाता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 को 2 डिजिट में लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा, 01। अब ये कितना ज़्यादा था, 100 से 1 ज़्यादा था, इसमें 1 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 102। बाकी यहाँ पे लिख देंगे 102। ये क्या हो गया 101 का स्क्वायर। पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा, यहाँ कितने डिजिट के बाद था, 2 डिजिट के बाद। स्क्वायर होने के बाद कितने डिजिट के बाद लगेगा, डबल डिजिट। 2 यहाँ पे था, इसका डबल 4 में 4 डिजिट के बाद लगेगा, 1 2 3 4। तो यहाँ लगेगा प्लस, यहाँ क्या है पॉइंट ना हो तो 1 है, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। पर पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा, 4 डिजिट के बाद, क्योंकि यहाँ पे कितने डिजिट के बाद है, 2 के बाद। स्क्वायर होने के बाद 4 डिजिट के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, पॉइंट लगा दिया, ये हो गया। अब इसमें ये ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 0 0 0 1। अब ऐड कर देंगे, 1 जमा 1 कितना हो गया 2। 0 + 0 0, 2 + 0 2, 0 + 0 0, पॉइंट का पॉइंट 1 + 0 1। आंसर क्या है 1.0202। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 80 से 120 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 तथा 5 दोनों से विभाज्य है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया, 80 से 120 तक 5 और 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है,
5 और 7 से विभाजित होने वाली पहली संख्या कौन सी होगी? पहली संख्या में से इसका एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का मतलब छोटी छोटी, छोटी छोटी का मतलब है पहली संख्या। पहली संख्या क्या निकलेगी यहाँ से? 5 क्या अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, इसका मतलब इन दोनों को क्या आएगा? गुणा। 5 को 7 से गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा? 35। पहली संख्या 35 है। दूसरी संख्या क्या होगी? 35 और ऐड किया जाए उसमें, तो 35 में 35 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 70। या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 70 आएगा। तीसरी संख्या पूछी जाए तो 35 को 3 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 3 5 15, 3 3 9 1 10 यानी 105। चौथी संख्या पूछी जाए तो कितना आएगा? 35 गुणा में 4 कितना आएगा? 4 5 20, 4 3 12, 12 2 14 यानी 140। 140 क्या गया? इस रेंज से बाहर। ये 70 क्या गया? इस रेंज से बाहर। तो इस 80 से 120 तक कितनी संख्या आई? एक संख्या। तो अपना आंसर क्या होगा? एक संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि a + b 10 तथा a b 5 हो तो a² + b² का मान क्या है? तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन में क्या दिया? a + b = 10 और ab कितना दिया? 5। पूछा क्या है क्वेश्चन में? a² + b² क्या होगा? तो कैसे करेंगे इसका? हम क्या करेंगे? दोनों साइड क्या कर देंगे? स्क्वायर। a + b इसका स्क्वायर कर दिया और इस साइड भी स्क्वायर कर देंगे। a + b का स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 100। पूछा क्या हमसे? a² + b², इसको इस साइड रख लेते हैं, a² + b², बाकी उस साइड शिफ्ट कर देते हैं। उस साइड ऑलरेडी क्या है? 100। ये प्लस है इस साइड, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2ab। 100 का 100 रखा -2। ab का मान कितना दे रखा है? ab बराबर क्या है? 5, तो यहाँ 5 रखा। 100 -2 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10। 100 में से 10 गया तो कितना आएगा? 90। तो अपना आंसर क्या होगा? 90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? C की आय B की आय से 30% अधिक है तथा B की आय A की आय से 30% अधिक है। C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन में क्या दिया है? C की आय B की आय से 30% अधिक है। अगर B की आय 100 है तो C की कितनी होगी? इससे 30% अधिक। 100 का 30% कितना होगा? 30। इसका मतलब इसमें 30 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 30। तो C/B कितना हो गया? 130/100 या 0 0 कैंसिल आउट कर लेते, क्या बचा? 13/10। आगे क्या बोला? जो B की आय है वो A की आय से 30% अधिक है। अगर A की आय 100 है तो B की आय क्या होगी? इससे 30% अधिक। 100 का 30% कितना होगा? 30। तो 100 में 30 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 130। तो B/A कितना आ गया? 130/100। या फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेते हैं, क्या आया? 13/10। यहाँ भी कितना है? 10। यहाँ भी कितना है? 13। तो B को क्या करना पड़ेगा हमें? सेम कैसे करेंगे? यहाँ 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस रेशियो को। इस रेशियो को क्या करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई। जब इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 को 13 से किया तो कितना आएगा? 169 रेशियो। 10 को 13 से करेंगे कितना आएगा? 130। यहाँ पे 13 गुणा में 10 कितना होगा? 130 रेशियो। 10 गुणा में 10 कितना होगा? 100। यानी C/B/A कितना होगा? C/B कितना है? 169 रेशियो 130। जब B 130 है तो A कितना है? 100। यानी A कितना आ गया? 100। क्वेश्चन में क्या पूछा? जो C की आय है वो A की आय से कितना % अधिक है? A की आय कितनी है? 100। C की आय कितनी है? 169। कितना अधिक है? ये 69 यूनिट अधिक है। 69 यूनिट अधिक है। पूछा किससे? A से। A की कितनी आय है? 100 यूनिट। परसेंटेज निकालना तो गुणा में 100। 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या? 69। तो आंसर क्या आया? 69%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि x/y = 4/3 तथा y/z = 7/9 है तो x/z क्या है? तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन में क्या दिया? x/y 4/3 है, y/z कितना है? 7/9। और पूछा क्या है? x/z। यहाँ y कितना है? 3 है। यहाँ y कितना है? 7। तो हम y को क्या करेंगे? सेम कैसे कर सकते हैं? इसको 7 से गुणा कर लेंगे और इसको 3 से गुणा कर लेंगे। तो x/y क्या मिला हमें? यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, 7 ये 21। y/z क्या निकला यहाँ से? 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 21 रेशियो z निकालना है। 3 को 9 से करेंगे तो कितना आएगा? 27। y यहाँ कितना? 21, यहाँ कितना? 21। सेम हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं? x/y/z। x कितना है? 28। तो y कितना है? 21 रेशियो। जब y 21 है तो z कितना? 27। y क्या है यहाँ? 21। तो z हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं यहाँ पे 27। पूछा क्या है क्वेश्चन में? x/z। x कितना है? 28। z कितना है? 27।
तो आंसर क्या होगा अपना 28/27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50 संख्याओं को औसत 18 ज्ञात किया गया। 3 संख्याओं 18, 32 तथा 65 को गलती से 25, 29 तथा 56 ले लिया गया, सही औसत क्या होगा। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया गया, 50 संख्याओं का औसत कितना है 18, और क्या दिया गया 3 संख्याएं 18, 32 और 65 की जगह पे हमने क्या ले लिया, 18 की जगह पे ले लिया 25, 32 की जगह पे ले लिया 29, 65 की जगह पे ले लिया 56। एक्चुअल संख्या कितनी थी यहाँ पे 18, 18 की जगह पे हमने 25 ऐड कर दिया, कितना एक्स्ट्रा ऐड कर दिया 7, इसका मतलब हमें टोटल सम में से 7 कम करना पड़ेगा, इसका मतलब 7 माइनस होगा। एक्चुअल संख्या कितनी थी यहाँ पे 32, 32 की जगह पे क्या ऐड कर दिया 29, मतलब 3 कम ऐड कर दिया, कम ऐड कर दिया, इसका मतलब 3 और ऐड करना पड़ेगा हमें, तो 3 प्लस करना पड़ेगा। यहाँ एक्चुअल संख्या कितनी थी 65, 65 की जगह पे क्या ले लिया 56, मीन्स कितना कम ले लिया हमने 9 कम ले लिया, इसका मतलब 9 हमें टोटल सम में ऐड करना पड़ेगा, तो 9 हमें ऐड करना पड़ेगा, प्लस का ले लिया। टोटल क्या होगा सम, 9 और 3 12, 12 प्लस का 7 माइनस का, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, नया 5, 5 क्या करना हमें टोटल सम में ऐड, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 5 को हम टोटल संख्याओं से डिवाइड कर दें। टोटल संख्या कितनी है 50, अगर 5 को 50 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या जाएगी एवरेज, पहले एवरेज कितनी थी 18 और ये एवरेज क्या हो जाएगी एक्स्ट्रा एवरेज, मीन्स ये क्या करनी पड़ेगी ऐड करनी पड़ेगी। तो 5 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 एकम 5, 5 दाई 50, यानी 1/10, 1/10 का मतलब क्या हुआ 0.1, मीन्स पहले एवरेज कितनी थी 18, अब 0.1 क्या करनी पड़ेगी इसमें ऐड, तो 18 में 0.1 क्या कर देंगे 0.1 क्या कर देंगे ऐड, तो कितना होगा 1 का 1, 8 + 0 8, 1 कितना हो गया 18.1, तो सही औसत क्या होगा 18.1। कैसे किया, क्वेश्चन में क्या दे रखा था 18, 32, 65 की जगह पे क्या किया, 18 की जगह पे 25 ले लिया, 32 की जगह पे 29 ले लिया, 65 की जगह पे 56 ले लिया। लेना कितना था यहाँ पे 18, ले कितना लिया 25, मीन्स 7 क्या ले लिया एक्स्ट्रा, अब 7 कम करना पड़ेगा, 7 कम करना पड़ेगा, इसका मतलब -7 किया। अब यहाँ पे लेना कितना था 32, ले कितना लिया 29, कितना कम ले लिया 3 कम ले लिया, 3 कम लिया, इसका मतलब हमें 3 ऐड करना पड़ेगा तब इक्वल आएगा, तो हमें 3 क्या लिया यहाँ पे प्लस का। यहाँ कितना लेना था 65, ले कितना लिया 56, कितना कम ले लिया हमने 9 कम ले लिया, 9 कम ले लिया। अब 9 की कमी पूरी करने के लिए क्या करेंगे हम 9 प्लस करेंगे। अब 9 + 3 प्लस कितना हो गया टोटल, 9 और 3 12, 7 माइनस का 12 प्लस का 7 माइनस का, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा प्लस का 5, या तो हम टोटल सम में ऐड कर लें या फिर ऐसे कर सकते हैं 5 को हम टोटल संख्या कितनी है 50, 50 से डिवाइड करेंगे, 5 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/10, 1/10 को क्या लिखा जा सकता है 0.1 हम औसत में क्या कर देंगे ऐड, पहले औसत कितनी थी 18, अब इसमें 0.1 ऐड कर दिया, कितनी हो गई 18.1, ये क्या हो गई अपनी सही औसत, तो आंसर क्या होगा 18.1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से 8,000 रुपये उधार लिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है तो 1.5 वर्ष के बाद चुकाई जाने वाली राशि क्या होगी। तो कैसे करेंगे, मूलधन कितना दे रखा है 8,000 रुपये, दर कितनी दे रखी है 10% वार्षिक। क्वेश्चन में क्या बोल रहा, जो दर है वो अर्धवार्षिक संयोजित की जाती है, अर्धवार्षिक जब दर को अर्धवार्षिक किया जाता है तो दर क्या हो जाती है आधी, पहले कितनी थी 10%, इसका आधा कितना होगा 5%, और टाइम कितना होता है डबल हो जाता है, टाइम कितना हो जाता है डबल। क्वेश्चन में क्या पूछा 1.5 वर्ष बाद चुकाई जाने वाली राशि क्या होगी। 1.5 वर्ष का मतलब क्या होगा 6 महीने की कितनी साइकिल बनेगी 3 साइकिल, 6 महीने फिर 6 महीने, 1 साल हो गया फिर 6 महीने, रेट हाफ कर दे, इसका मतलब 6 महीने में कितना परसेंट मिलेगा 5%, मीन्स 5% हमें यहाँ से मिलेगा, 5% हमें यहाँ से मिलेगा और 5% हमें यहाँ से मिलेगा। तो कितनी साइकिल हो गई 1 2 3। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, मूलधन कितना है 8,000, फर्स्ट साइकिल 5% रेट मिलेगा। 5% का मतलब क्या हुआ, अगर कोई वैल्यू 100% है, इसका 5% निकालना है या 1% निकालना है तो कितना होगा 2 जीरो रिमूव करना, यहाँ से 2 जीरो रिमूव कर दिया तो 1% कितना है 80। 5% निकालना हो तो इस साइड 5 गुना किया, इस साइड में कर देंगे 80 गुणा में 5 कितना आया 400, मीन्स फर्स्ट साइकिल पे कितना ब्याज मिला 400। अब आते सेकंड साइकिल पे, सेकंड साइकिल पे कितना मिलेगा 400 तो मिलेगा ही, इस पे और मिलेगा 5%, इसका 5% कितना होगा
2 जीरो रिम कर दिए, कितना मिला 1%। 1% कितना है 4, 1% 4 तो 5% कितना होगा 20। अब आते थर्ड साइकिल पे, थर्ड साइकिल पे भी 400 मिलेगा। इस पे मिलेगा ब्याज, अब इस पे मिलेगा, इस पे कितना मिलेगा 20 रुपये, इस पे कितना मिलेगा 20 रुपये, और इस पे मिलेगा, इसका 5% कितना होगा 20 का 5% कितना होगा 5/100, 20/100, 20/100 मीन्स 1 रुपये, 1 रुपये मिलेगा। टोटल कितना हो गया 400, 400, 800, 400, 1200, 1200 हमें यहाँ से मिल गया। यहाँ से कितना मिलेगा 20, 20, 40, 20 दिया 60, 60 और 1 61, 61 और 1200 कितना हो गया 1261, 1261 क्या मिल गया हमें ब्याज। मूलधन कितना था पहले 8000, हम क्या करेंगे मूलधन में ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना हो गया 0 + 1 1, 0 + 6 कितना हो गया 6, 0 + 2 कितना हो गया 2, 8 + 1 कितना हो गया 9, कितना है 9261। तो 1.5 वर्ष के बाद उसको कितना अमाउंट, कितनी राशि देनी पड़ेगी 9261। तो अपना आंसर क्या होगा 9261। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक महिला 13 रुपये में 14 सेब खरीदती है तथा 14 रुपये में 13 सेब बेचती है तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला 13 रुपये के 14 सेब खरीदती है और 14 रुपये के 13 सेब बेचे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम क्वांटिटी सेम कर ले या फिर पैसे सेम कर ले। हम क्या करेंगे क्वांटिटी सेम कर लेते हैं। क्वांटिटी सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या है 14, यहाँ पे क्या है 13, तो इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 14 को 13 से गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा 182, 13 को 13 से गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा 169। इसका मतलब क्या हुआ, वो 169 रुपये में 182 सेब खरीदती थी। अब यहाँ पे आते हैं 14 को 13 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा 182। अब 14 को 14 से गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा 196। इसका मतलब क्या हुआ, वो 196 रुपये में 182 सेब बेचती है तो कितने रुपए का फायदा होता है उसको 27 रुपये का। पूछा क्या उसने, लाभ यानी प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालना क्या करेंगे, लाभ कितने रुपए का हुआ 27 रुपये का। क्रय मूल्य कितना था उसका 169, परसेंटेज निकालना है तो गुणा में 100। अगर 27 की जगह पे 26 होता तो आंसर कितना आता 13 दूनी 26, 13 13 169 यानी 2/13 गुणा में 100। अगर 1/13 गुणा में 100 हो तो कितना आता है 7.69%। यहाँ पे क्या इसका डबल क्या होगा, अगर 7.50 होता तो इसका डबल करते तो कितना आता 15% का लाभ। पर यहाँ क्या है 50 से ज़्यादा मीन्स 15% से क्या होगा लाभ ज़्यादा होगा। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सेकंड होना चाहिए। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन क्या है हानि, तो ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो क्या हो गए कैंसिल हो गए। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बचा। फर्स्ट क्या है 15% से कम, सेकंड क्या है 15% से ज़्यादा, तो आंसर क्या होगा सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंकज एक घड़ी को 900 रुपये में खरीदता है तथा उसके अंकित मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 30% की छूट देने के बाद भी उसे 40% का लाभ होता है। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है, तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया, पंकज ने घड़ी कितने रुपए की खरीदी 900 रुपये की। पंकज ने अंकित मूल्य को इस तरह से रखा कि उस पर 30% की छूट दी जाए, 30% छूट दी जाए तब भी उसको 40% का क्या हो जाता है फायदा। अंकित मूल्य पे कितने परसेंट की छूट दी 30%, इसका मतलब उसने कितने परसेंट बेचा 70% पे। ऐसा करने के बाद उसको 40% का फायदा किस पे होगा क्रय मूल्य पे। इसका मतलब 100% में 40% ऐड करेंगे तो कितना होगा 140%। मीन्स उसको 900 का 140% मिला। ये क्या है विक्रय मूल्य, ये क्या है विक्रय मूल्य, दोनों को क्या कर देंगे इक्वल। निकालना क्या है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इस साइड रख लेते हैं, बाकी साइड शिफ्ट कर देते हैं। इस साइड क्या था ऑलरेडी 900 गुणा में 140%, 40% इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, नीचे आएगा 70%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0, 7 1 7, 7 2 14। 900 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1800। इसका मतलब पंकज ने अंकित मूल्य कितना रखा था 1800 रुपये, तो आंसर क्या होगा 1800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त के विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है विकर्ण कितने 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त क्षेत्रफल। तो कैसे करेंगे, कैसे निकलता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 बटे में 2 कितना आएगा 49 का आधा कितना होगा 24.5।
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा 24.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड लेती है तथा 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया, 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लेती है ट्रेन, 30 सेकेंड, और 230 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लेती है, 25 सेकेंड। यहाँ क्या किया उसने, 25 सेकंड टाइम लिया, यहाँ क्या किया, 30 सेकंड टाइम किया। यहाँ से इसने कितना टाइम एक्स्ट्रा लिया, 5 सेकंड। 5 सेकंड उसने टाइम एक्स्ट्रा लिया। 5 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लिया, क्योंकि उसने यहाँ पे क्या किया, डिस्टेंस ज़्यादा कवर की। कितनी ज़्यादा की, 320 में से 230 क्या कर देंगे, माइनस, 0 में से 0 गए 0, 1 लिया कैरी, 12 में से 3 गए 9। इसका मतलब 90 मीटर कवर करने में उसने कितना टाइम एक्स्ट्रा लिया, 5 सेकंड। 5 सेकंड। अब 25 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर करती है, 230 मीटर। अब हम क्या करेंगे, 25 सेकंड बना लेते हैं 5 सेकंड को। 5 सेकंड को 25 बनाएंगे तो 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 से गुना किया तो 25 सेकंड हो गया। इधर 5 से किया तो इधर भी करेंगे। 90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 450, 9 5 45, 0 का 0। इसका मतलब 25 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, 450। प्लेटफॉर्म कितने डिस्टेंस का था, 230 मीटर का। टोटल कवर कितनी की उसने, 450। तो 450 में से हम 230 क्या कर देंगे, माइनस, 0 में से 0 गए 0, 5 में से 3 गए 2, 4 में से 2 गए 2, कितना है 220 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 220 मीटर क्या थी, ट्रेन की लेंथ थी। क्या थी, ट्रेन लेंथ। ट्रेन लेंथ या ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 220 मीटर। अपना आंसर क्या होगा, 220 मीटर। कैसे किया, 320 मीटर कवर करने में कितना टाइम लेती है, 30 सेकंड। 230 मीटर कवर करने में कितना टाइम लेती है, 25 सेकंड। यहाँ इससे कितना टाइम एक्स्ट्रा लेती है, 5 सेकंड। 5 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लेती है, क्योंकि यहाँ 90 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करती है। इसका मतलब 90 मीटर कवर करने में उसको 5 सेकंड टाइम लगता है। अगर हम 25 सेकंड से निकाल लें, 5 का हमने क्या किया, 25 सेकंड बना लिया। कैसे बनाया, 5 से गुना करके। अगर इस साइड 5 से किया तो इस साइड भी कर देंगे, 5 5 25 सेकंड। इस साइड 5 से किया तो यानी 450 मीटर। 450 मीटर कवर करती है 25 सेकंड में। पर यहाँ वो कितना कवर कर रही है, पर यहाँ कितना कवर कर रही है, 230 मीटर। बच गया क्या, जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, ट्रेन की लेंथ। तो हम क्या करेंगे, 450 में से 230 क्या कर देंगे, माइनस। या माइनस क्या थी, कितना है, 220 मीटर। इसका मतलब 220 क्या है, ट्रेन की लंबाई है। तो अपना आंसर क्या होगा, 220 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राहुल की आयु 50 वर्ष है तथा मोहित की आयु 70 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला, राहुल की आयु कितनी है, 50 वर्ष। मोहित की आयु कितनी है, 70 वर्ष। क्वेश्चन में क्या पूछा, कितने वर्ष पूर्व इनकी आयु का रेशियो कितना था, 1:2। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, राहुल की आयु कितनी है, 50 वर्ष। कितने टाइम पहले हमें नहीं पता, उसको हमने क्या मान लिया, x। मोहित की आयु कितनी है, 70 वर्ष। सेम टाइम पहले पूछ रहा है तो x। रेशियो कितना था इनका पहले, 1:2। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को इससे करेंगे तो कितना आएगा, 100। 50 को 2 से किया 100, x को 2 से करेंगे तो 2x बराबर, इसको 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 70 माइनस x। 70 इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, 100 70 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, माइनस 70। इस साइड क्या, माइनस का x। 2 इस साइड क्या, माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का, 2x। 100 में से 70 गया 30 बराबर 2x में से x गया x। यानी कितने साल पहले उनका रेशियो 1:2 था, कितने साल पहले, 30 साल। तो आंसर क्या होगा, 30 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुज की क्षमता विनोद की क्षमता का 150% है। यदि अनुज एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है तो वे दोनों मिलकर उसी कार्य को करने में कितना समय लेंगे। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला, अनुज की क्षमता विनोद की क्षमता का 150% है। 150% का मतलब क्या होता है, 150 परसेंटेज हटाएंगे तो बटे 100, 50 दूनी 100, 50 दिए 150 मीन्स 3/2। अब नीचे वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, मूल वैल्यू को, एक्चुअल वैल्यू। अगर विनोद की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट है, कितनी है, 2 यूनिट, तो इसका 150% कितना होगा, 3 यूनिट। तो अनुज की क्षमता कितनी होगी, 3 यूनिट। अगर विनोद की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट, तो अनुज की क्षमता कितनी आएगी, 3 यूनिट। तो अनुज और विनोद की क्षमता का रेशियो कितना आया, 3:2। आगे क्या बोला क्वेश्चन में, अनुज किसी काम को 10 दिन में करता है। अनुज एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट काम, तो 10 दिन में कितना करेगा, 10 या 30 यानी 30 काम।
टोटल कितना हो गया 30 यूनिट। क्वेश्चन में क्या पूछा, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 3 + 2 कितना हो गया 5 यूनिट, यानी एक दिन में कितना कर रहे हैं वो 5 यूनिट। अब टोटल काम कितना है 30 यूनिट, 5 को 30 बनाएंगे तो 6 से गुना करना पड़ेगा, हो गया 30। इस साइड 6 से क्या था, इस साइड भी करेंगे तो 1 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आंसर 6 दिन। तो आंसर क्या होगा 6 दिन। तो कंप्लीट काम दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 6 दिन में, तो आंसर क्या होगा 6 दिन। तो आज हमने इस सेट को सोल्व किया और ये सेट प्रीवियस ईयर सेट से लिया गया लास्ट सेट था। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में अब भी डाउट रह जाता है तो वह अपना डाउट कमेंट बॉक्स में छोड़े, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।